बदनाम में जमाना भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पहलगाम हमले की मंसूबा साज खुफिया दस्तावेज मंजर-ए-आम पर आ गई। दस्तावेज सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम के जरिए लीक हुई। पहलगाम हमले में भारतीय हुकूमत के मुलव्विस होने का वाज़ेह सबूत मिल गया। हिदायत और मंसूबे पर अमल दरामद में तजाद फॉल्स फ्लैग का बाइस बना। दस्तावेजात में हिदायत दी गई कि पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया 36 घंटे बाद बनाना है। दस्तावेजात के मुताबिक ISI पर इल्ज़ाम 36 घंटे बाद डालना है। मीडिया ने फौरी इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद करके मंसूबा खराब कर दिया। सोशल मीडिया पर लीक होने वाली दस्तावेजात में होशरुबा इंकशाफात वाक़े का बयानिया यूं मुरतब हो के रियासत समेत गैर मुस्लिमों पर हमला बनकर उभरे। सयाहों की निगरानी के बहाने खास मकामात पर फील्ड ऑपरेटर तैनात किए जाएंगे। हमले के 2 से 4 घंटे के अंदर AI सिस्टम के तहत गवाहों के बयानात लिए जाएंगे। गुमराहकुन प्रोपेगेंडा बेनकाम होने पर भारत हवास बाख्ता। पाकिस्तान ने भारतीय दहशतगर्दी के शवाहिद दुनिया के सामने आश्कार कर दिए। भारत की हकाइक के बजाय इल्जामात दर इल्जामात की सियासत। DGISPR ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग के हकाइक बयान किए। भारत DGISPR के बयान करदा हकाइक झुटलाने में नाकाम हो गई। हकाइक बयान करने पर BJP अरकान की कांग्रेस रहनुमाओं को धमकियां। भारतीय मीडिया पहले भी सच बोलने वाली आवाज़ों पर पाबंदी लगा चुका। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर अमरीका को तशवीश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक रब्ता। भारत के बढ़ते इश्तियाल अंगेज रवैये को इंतहाई मायूसकुन और तशवीशनाक करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। दोनों मुल्कों ने दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाने पर इत्तफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी की तमाम शक्लों में मुसम्मत करते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से भी टेलीफोनिक रब्ता। भारत पर जोर दिया कि वो कशीदगी कम करने और जनूबी एशिया में अमन और सलामती बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करे। पाकिस्तानी हुकाम पहलगाम हमले की तहकीकात में ताउन के लिए तैयार है। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा कि पाकिस्तान हर किस्म की जारियत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। जंग न्यूक्लियर तसादुम की तरफ बढ़ सकती है। भारत की जानिब से पानी की बंदिश को जंग तस्वुर किया जाएगा। भारत बगैर किसी सबूत के दहशतगर्दी का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद कर देता है। भारत सियासी बुनियादों पर इश्तियाल अंगेजी पर उतरा हुआ है। भारत के जारहाना रवैये से खत्ते में कशीदगी में इजाफा हो रहा है, जो आलमी बरादरी के लिए तशवीश का बायस होना चाहिए। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने OIC ग्रुप के सफीरों को जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर दिया। OIC अरकान का पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और यकजहती का इजहार। सिफारतकारी के जरिए कशीदगी खत्म करने पर जोर। भारत का बगैर सबूत पाकिस्तान को मौरूद इल्ज़ाम ठहराना बदनीयती पर मबनी है। पाकिस्तान लड़ना नहीं चाहता, वकार के साथ अमन चाहता है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान शहीद ने कहा कि हम किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। पाकिस्तान दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार रहा। मौजूदा हालात में कश्मीर का तनाज़ा दो जौहरी ताकतों के दरमियान सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बन चुका है। जब तक मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल नहीं होता, खित्ते में पायदार अमन का क़याम मुमकिन नहीं। मिलिट्री कन्फ्रंटेशन का रास्ता अगर उन्होंने चुनना है तो ये उनकी चॉइस है। आगे ये किधर जाता है ये फिर हमारी चॉइस है। आपकी चाहे
फ़ौज है, चाहे फ़ज़ाइया है, चाहे नेवी है, चाहे बाकी तमाम दिफा से ताल्लुक़ रखने वाले इदारे हैं, वो हमा वक्त हर वक्त अपनी तैयारी में मसरूफ़ है। सो वी आर एवरीवेयर ऑल द टाइम, वी आर रेडी। हम तैयार हैं लेकिन आजमाना मत। भारत ने जंग का रास्ता चुनना है तो उसकी चॉइस है, आगे बात कहां तक जाएगी वो हम तय करेंगे। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की भारत को ललकार, कहा ड्रामे नहीं सबूत पेश करो। भारतीय फौज पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराती है, ये दहशतगर्दी इलेक्शन जीतने के लिए कराते हैं। सारे हमले बीजेपी की हुकूमत में क्यों होते हैं? मकबूजा कश्मीर के अवाम ने भी भारतीय इल्जाम तराशी का भांडा फोड़ा। भारत दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबियों को सबोताश करना चाहता है। पहलगाम वाक़े को सिंतास मुआहदे के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। 2019 में भी हमने ये बताया था कि वी आर रेडी, वी आर नॉट द वन हु आर गोइंग टू इनिशिएट एनी एग्रेशन, वी आर ए वेरी रिस्पॉन्सिबल स्टेट एंड विल ऑलवेज फॉलो द पाथ ऑफ रीजन एंड कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट। बट इफ दे थिंक दैट एग्रेशन इज द पाथ फॉरवर्ड, तो आवर मैसेज इज ओनली दिस, वी आर डोंट टेस्ट इट। हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। डीजी ISPR के भारत को पैगाम की सोशल मीडिया पर गूंज। पहलगाम फौज फ्लैग के खिलाफ सच्चाई, इत्तेहाद और तैयारी का पैगाम अब महज इदारों तक महदूद नहीं बल्कि हर पाकिस्तानी की ज़बान बन चुका। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारतीय बयानी को भरपूर अंदाज में चैलेंज कर दिया। डीजी ISPR ने कहा कि हमने 2019 में यही बताया था, हम वो नहीं जो महाजाराई शुरू करें। That social media account is saying tomorrow is a big day, so going to bed early. You can see that. And next day it says, it quote tweets and says, good morning Miyawali. And there we see the Miyawali terror incident being done by the Fitna al-Khawarij. With the terror incident that happened in Miyawali on 4th of November 2023. डीजी ISPR अहमद शरीफ चौधरी ने BLA, फितना अल-खवारिज और भारत का गठजोड़ भी बेनकाब कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल साजिशों से पर्दा भी उठाया। मियांवाली में होने वाले दहशतगर्द हमले में भारत के मुलविस होने के सबूत भी दुनिया को दिखा दिए। BLA की कार्रवाइयां इनके भारतीय एजेंसी से राब्ते भी दिखाए। What is that Lalidi? India was always the kind of the Kosovo. Sure. But Alika, you guys are land Kadusan. Simuto, which is some to the Husara Saradranashwa. भारत खवारिश का सरपरस्त आला है। खवारिश की गुफ्तगू से राव की दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती बेनकाब हो गई। शुमाली वजीरिस्तान और अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द अनस और अबूसर की बातचीत, रॉ के हैंडलर की हिदायत पर दहशतगर्द गिरोह का नाम इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान कर दिया गया। रॉ एजेंट के कहने पर दहशतगर्द गिरोह का नाम तब्दील करने का फैसला किया। तहरीक तालिबान ग़ज़वा हिंद भारत मुखालिफ नाम है, उसे बदलने का कहा। खवारिश का स्नाइपर हथियारों और दीगर साजो सामान की दस्तयाबी का भी जिक्र। The entire region is facing a serious threat being created by India in the wake of Pahalgam attack in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. At the highly irresponsible and destabilizing Indian actions and statements. India made allegations against Pakistan after the Pahalgam attack without an iota of evidence and with such dramatic speed. भारत की किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वक्त और जगह का तयन हम खुद तय करेंगे। पूरा खित्ता भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दाम की वजह से खतरे में है। दहशतगर्दी के हर वाक़े पर इल्ज़ाम तराशी भारत का पुराना वतीरा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज़ेह किया कि पानी रोकने को इक़दाम जंग समझा जाएगा। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं होगी। भारत मकबूजा कश्मीर में आज़ादी की तहरीक को दहशतगर्दी से मुंसलिक करना चाहता है।
मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल में वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक मुशीर कौमी सलामती मुकर्रर। ज़राए वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को मुशीर कौमी सलामती का इजाफी चार्ज दे दिया गया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय हटधर्मी पाक फौज की जंगी तैयारियां उरूज पर। जंगी मशक़ें जारी। छोटे बड़े जदीद हथियारों समेत टैंकों, तोपखाने और इन्फेंट्री ने हिस्सा लिया। पाक फौज के जवान दिफाए वतन के लिए पुरअज़्म। पाक बहरिया की भी जंग की तैयारियां। ISPR ने पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों की वीडियो जारी कर दी। पाक फिजाइया दुश्मन को धूल चटाने के लिए हर दम तैयार। पाक फिजाइया ने हमेशा पाकिस्तान की सालमियत की खातिर अपनी पेशावराना जिम्मेदारी इंतहाई प्रोफेशनल और मौसर अंदाज में अदा की। पाकिस्तान एयरफोर्स पूरी दुनिया में अपनी तकनीकी महारत और दिलेराना शोहरत से जानी जाती है। जदीद तरीन लड़ाका तैयारों से लेस पाकिस्तान एयरफोर्स किसी भी चाहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है। झूठी जंग लड़ने की जुर्रत नहीं। भारतीय फौजी क़यादत हालत इनकार में। मोदी हुकूमत मुश्किल में। नायब फ़ज़ाई सरबराह एयर मार्शल SP धारकर की भी तनज़्ज़ुली कर दी गई। इससे पहले भी एक आला फौजी अहदेदार की तनज़्ज़ुली की जा चुकी है। भारत की पहलगाम हमले को जवाब बनाकर खित्ते में जंगी माहौल पैदा करने की साजिश। मोदी ने अफवाज को किसी भी वक्त किसी भी हदफ को निशाना बनाने की मुकम्मल आज़ादी दे दी। टाइम्स नाउ के मुताबिक भारत ने सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करके पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की खुली धमकी दे दी है। भारत की जानिब से नफरत अंगेज पॉलिसियों का तसलसल जारी। पाकिस्तान के शहरियों को मुल्क बदर करने और सिफारती ताल्लुकात महदूद करने का फैसला किया गया। भारत की जानिब से दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट जैसे हमले की मनसूबाबंदी जारी है। एक और मुसल्लह तसादुम का खदशा बढ़ गया। भारतीय अवाम मोदी की नफरत अंगेज पॉलिसियों से दिल बर्दाश्ता। भारत में मोदी के खिलाफ शदीद गुस्से की लहर। अवाम सीख पा। भारतीय खातून का कहना है कि हमें मोदी पर बिल्कुल भरोसा नहीं। मोदी सिर्फ नफरत फैलाता है और अब कोई एतबार नहीं रहा। मोदी ने नफरत फैला कर भारत की क्या हालत कर दी है। चाहे सारा देश तबाह हो जाए, मोदी को परवाह नहीं। कहा, भारतीय अवाम झूठे वादों, नफरत अंगेज सियासत को समझ चुके। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय रियासतों में मुसलमानों का इस्तेहसाल जारी। हिंदुत्व अंतः पसंदों की सैकड़ों भारतीय मुसलमानों के घरों और दुकानों की तोड़फोड़। मुसलमानों को नारे लगाने पर मजबूर किया जा रहा है, जबकि नारे न लगाने पर मुसलमानों की दुकानें जलाई गई। हिंदू अंतः पसंद जंगी जुनून में मुब्तला होकर मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, भारतीय मनगढ़ंत बयानिया ज़मीबोज़। भारतीय सिक्योरिटी पर सवालात उठने पर झूठा बयानिया अपनी मौत आप मर गया। मुतासरीन के बयानात दबाव में बदले जा सकते हैं मगर सच्चाई नहीं। सदर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी बदमाशों को तहफ़्फ़ुज़ देती है। मासूम शहरी भारत के जंगी जुनून का शिकार। भारतीय फौज के काफिले ने 6 सिख शहरियों को रौंद डाला। भारतीय काफिला सरहद की जानिब बढ़ रहा था। मरने वालों में मासूम सिख शहरियों में खवातीन और बच्चे शामिल। तहकीकात से साबित हुआ कि ड्राइवर नशे में था। पहलगाम
पहलगाम फॉल्स फ्लैग भारतीय हिंदुओं ने जुल्म की इंतहा कर दी। इंतहा पसंद हिंदुओं ने मुस्लिम खातून पर कुत्ता छोड़ दिया। निहत्ती खातून कुत्ते के हमलों से अकेले मुकाबला करती रही। इंतहा पसंद हिंदू तमाशा देखते रहे, कोई मदद को ना आया। इंतहा पसंद हिंदू कुत्ते को खातून को काटने पर उकसाता रहा। और भारत ने पाकिस्तानी अदाकारों के भी सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक करना शुरू कर दिए। भारतीय हुकूमत ने पहलगाम हमले के सबूत तो पेश ना किए, लेकिन अपने इक़दामात पर सवाल उठाने वाली आवाज़ों को खामोश कराने का सिलसिला ज़ोरों शोर से जारी है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और आज़ादी इजहार के अलमदार होने के दावेदार भारत ने पहलगाम वाक़े पर हक़ाइक़ नशर करने वाले पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़ समेत पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल पर पाबंदी आयद कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।